नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। पटना को मिले 2 नए पुलिस थाने, 9 रेल थाने भी किए गए अधिसूचित। राज्य में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण और बेहतर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा को लेकर राज्य में 100 से अधिक पुलिस और रेल थानों को अधिसूचित किया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें पटना रेल जिले में 9, मुजफ्फरपुर में 7 और जमालपुर व कटिहार में 4 रेल पीपी को रेल थाने में अपग्रेड करने की अधिसूचना जारी की गई है। राजधानी पटना में मैनपुरा और गांधी घाट ओपी को पुलिस थाने के रूप में अपग्रेड किया गया है। वहीं पटना रेल जिला अंतर्गत फतुहा, राजगीर, भभुआ, भेटा, पटना साहिब, हाथीदह, बाढ़, तारेगना और डेहरी आन सोन में नए रेल थाना की अधिसूचना जारी की गई है। बिहार के इन जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, बक्सर में बरस रही आग। बिहार के 9 जिलों में आज भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। वहीं पटना सहित 3 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तर बिहार के 1 या 2 स्थानों पर गरज हुआ चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रास्ते गर्म पछुआ हवा का सूबे में प्रभाव जारी है। पटना सहित सूबे के आधे से अधिक जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पटना सहित प्रदेश के 17 शहर भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहे। राज्य का सबसे गर्म जिला 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर रहा। यहाँ दिन का तापमान सामान्य से 9.2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। प्रशांत किशोर का दावा, पीएम मोदी के पैर छूकर नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार किया। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। जन स्वराज अभियान चला रहे किशोर भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं नीतीश कुमार की आलोचना क्यों कर रहा हूं, जबकि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है। उस समय वे अलग व्यक्ति थे, उनकी अंतरात्मा को बेचा नहीं गया था। प्रशांत किशोर ने 2015 में जेडीयू अध्यक्ष के चुनाव अभियान का प्रबंध किया था और 2 साल बाद औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। लालू यादव ने बताया क्यों जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं बीजेपी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के आंकड़े दिखाकर बीजेपी पर हमला बोला है और साझा किए गए रिसर्च के आंकड़ों को डरावना बताया है और कहा कि ये डाटा देश में बढ़ती सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी की खाई को उजागर करती। लालू ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9.0% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास मात्र 2.6% है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के आंकड़े दिखाकर लालू यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यही कारण है कि भाजपा जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे हर क्षेत्र में कुंडली मारे बैठे संपन्न लोगों का प्रभुत्व उजागर हो जाएगा। बेगूसराय में निफ्ट ला रहे गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल हब बनाने का कपड़ा मंत्री ने बताया प्लान। केंद्रीय कपड़ा मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने रविवार को आईजीसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी स्थापित करने को लेकर क्षेत्र का मुआयना किया। आईजीसी में 7 एकड़ में 5 फेज में बन रहे प्लग एंड प्ले सेंटर में कपड़ा उद्योग स्थापित करने को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बेयाडा के अधिकारियों ने मौजूद केंद्रीय कपड़ा मंत्री समेत उच्च अधिकारियों को आईजीसी में लग रहे विभिन्न औद्योगिक इकाइयों समेत प्लग एंड प्ले के बारे में मैप के जरिए विस्तार से जानकारी दी। मंत्री गिरिराज ने बताया कि बहुत जल्द बेगूसराय टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित होगा। साथ ही बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास केंद्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 90,000 वर्ग फीट जमीन आवंटित किया है। सेल्फी के चक्कर में हादसा, नहाने के दौरान 4 युवक नदी में डूबे, शवों की तलाश में जुटे गोताखोर। बिहार के आरा जिले में बड़ा हादसा सामने आया। भोजपुर के शिवपुर घाट पर गंगा दशहरा पर स्नान के दौरान 4 युवक पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि सेल्फी के चक्कर में 4 युवक बह गए। फोटो लेने के चक्कर में ये घटना घटी। युवकों के डूबने की सूचना पर स्थानीय और एनडीआरएफ की टीम का ऑपरेशन जारी है और शवों की तलाश में जुटी है। वहीं आरा के सांसद और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं इस घटना पर ओपी, लालगंज और बहरानपुर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन शिवपुर घाट से बलिया में गंगा नदी के क्षेत्र तक चलाया जा रहा है, जिसमें एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर भी शामिल है। लोकसभा स्पीकर को लेकर चंद्रबाबू ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद एनडीए की सरकार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। नरेंद्र मोदी लगातार 3री बार पीएम बने हैं। मंत्रियों की शपथ लेने के बाद उन्हें मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया है। अब लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इस पर फैसला लेने की बारी है। भाजपा नेताओं की माने तो अध्यक्ष पद पार्टी खुद ही रखना चाहती है और किसी भी एनडीए के साथी दल को नहीं देना चाहती। सरकार बनने के बाद अब संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो जाएगा। 8 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के तीसरे दिन
यानी 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस मामले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तो अपना मत साफ कर दिया है कि लोकसभा में भाजपा का ही अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन टीडीपी के तेवर अलग दिख रहे हैं। टाटा का नया एसी, रसोई या कमरा कहीं भी हो जाता फिट, नीचे लगे पहिए। एसी लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम एक नया एसी बताने जा रहे हैं। अभी तक तो आपने स्प्लिट या विंडो एसी का नाम सुना होगा, लेकिन हम जिस एसी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं वो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसे आप कहीं पर भी फिट करवा सकते हैं। पोर्टेबल एसी के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। टाटा की कंपनी क्रोमा पर भी आप इसे खरीद सकते हैं। 1.5 टन कैपेसिटी के साथ भी इसे खरीदा जा सकता है। हालांकि इसकी कीमत काफी अलग अलग है, लेकिन क्रोमा का 1.5 टन पोर्टेबल एसी खरीदने के लिए आपको 43,990 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा कई बैंक डिस्काउंट भी मिलने वाले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है ऐलान, ट्रेनों में वेटिंग की समस्या से अब मिलेगी निजात। त्योहारों, गर्मियों की छुट्टियों और शादी ब्याह के सीजन में ट्रेन टिकट को लेकर परेशान होना अब पुरानी बात हो जाएगी। भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट की समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि आगामी 2 महीने के भीतर देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट पटरियों पर दौड़ने लगेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करेंगी। इन ट्रेनों में एसी 3 टियर, एसी 2 टियर और एसी 1 टियर सहित 3 श्रेणियों के कोच होंगे। ट्रेनों में अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे कि ऑटोमेटिक डोर, एलईडी लाइटिंग, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे और बायो वैक्यूम टॉयलेट होंगे। राहुल गांधी ने कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स। राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है।